Next, let us proceed to the next category, that is the category of the acids on the basis of strength. Strength के basis पे बेटा there are two types of acids. One is strong acid and other is weak acid. Strong acids होते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, जो बहुत ही करोसिव होते हैं एंड इनको वो डैमेज भी बहुत सारा देते हैं. वीक एसिड्स होते हैं जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए. तो जो एसिड्स which have their effect on other substances very highly corrosive होते हैं. Highly corrosive means which damage the other substances, जिस पे भी वो गिर जाता है. लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. अगर वो हमारे स्किन पे गिर जाता है तो वहाँ पे बर्निंग इफेक्ट देता है और वो सारा हाथ जल जाता है वहाँ से. दे आर वेरी corrosive in nature, strong acids. Whereas जो weak acids होते हैं they are not corrosive and do not cause such damages. जैसे फ्रूट्स खा लेते हैं उनमें तो भी एसिड होता ही है. वो जो फ्रूट्स में एसिड्स होते हैं those are the weak acids, तो which do not cause any harm to us. Clear? So the acids can be categorized into two parts, that is on the basis of strength. One is strong and the weak on the basis of their effect to the other substances. The strong acids are highly corrosive. When I say corrosive means they are very harmful. They can cause damage to the substances by chemical reactions like hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acids are the few strong acids. तो जो हमने अभी पढ़े हैं हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स, जे अभी हमने ये हमें पढ़े थे अभी, दैट वाज द इनऑर्गेनिक एसिड्स. तो हम ये कंक्लूड भी कर सकते हैं जो इनऑर्गेनिक एसिड्स लेबॉर्ट्रीज में बनाए जाते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं इन नेचर, वो हाईली करोसिव होते हैं. एंड द वीक एसिड्स आर द नॉट सो करोसिव and they do not cause any harm to the other substances. Organic acids such as acetic acid, lactic acid are mostly weak acids which we get from plants and animals. Lactic acid हमें milk से मिलता है. Acetic acid हमने पढ़ा था we get from the oranges, lemons etc. So these are the, तो basically क्या है जो हमें जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर बेसिकली वीक एसिड्स एंड जो हमारे इनऑर्गेनिक जो लेबॉर्ट्रीज में बनाए जाते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. क्लियर? तो कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं विच आर हाईली मीन्स विच आर वीक एसिड्स, जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, ये छोटे छोटे वीक एसिड्स हैं विच डू नॉट कॉज मच हार्म टू द बॉडी. और जो एसिड्स होते हैं इनको हम डायरेक्टली बेयर हैंड से टच भी नहीं कर सकते. सो देर वी नीड टू हैंडल देम वेरी केयरफुली. वन शुड नॉट ट्राई टू टेस्ट और टच दीज एसिड्स एज दे इमीडिएटली बर्न द स्किन. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द हैंड ऑल्सो. इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए. सो वी शुड नॉट ट्राई टू इवन टच दीज. तो अगर ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम यूज़ भी तो करते हैं. तो हाउ डू वी यूज़ दैम? बाय यूजिंग द ग्लव्स यूज़ करते हैं, या फिर इनमें हम वाटर ऐड कर लेते हैं. इनको थोड़ा थोड़ा करके वाटर में ऐड कर देते हैं एसिड्स को, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट ख़त्म हो जाता है. दैट इज थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ एक्वियस सोल्यूशन. जब मैं एक्वियस सोल्यूशन बोलूँगा इट मीन्स वाटर वाला सोल्यूशन जिसमें वाटर ऐड किया होता है. तो वन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एंड अदर इज़ डाइल्यूट एसिड्स. तो एक्वियस सोल्यूशन के बेसिस पे दो मिलते हैं हमें, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट. जो एसिड्स जिनमें जो वाटर होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उन्हें हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं. एंड जिन एसिड्स में वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है दोज आर नोन एज डाइल्यूट एसिड्स. सो द acids can be classified as concentrated as a dilute based on the amount of water present in the acid solution. Concentrated acids पढ़ते हैं हम अभी, that is the
कंसनट्रेटेड एसिड्स कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द एसिड सोल्यूशन। जो डाइल्यूट होते हैं उनमें बहुत सारा पानी ऐड हुआ होता है एंड उनमें एसिड कम होते हैं। एसिड का इफेक्ट कम है, वाटर ज़्यादा है, तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। अगर एसिड ज़्यादा है, पानी कम है, देन वी से इट एज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, वेयर एज जो डाइल्यूट हो चुके हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। सो द व्हेन द एसिड इज कन्वर्टेड इनटू डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट में कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? बाय एडिंग सम वाटर, by increasing the amount of water in it. This process of increasing, the process of converting the concentrated acid into the dilute acid is known as dilution. क्लियर? तो इसका एक प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं है कि हमने उठाया एसिड और उसको वाटर में ऐड कर दिया डायरेक्टली, तो उससे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो सकती है जिससे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इसका एक वे होता है बेटा, हम एक बीकर में वाटर लेते हैं, उसमें ड्रॉप करके एसिड डालते जाते हैं। एकदम से एसिड डालेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, और जो हमारा बीकर है वो फट जाएगा बिकॉज ऑफ अ हीट। सो व्हाट वी डू, वी टेक वाटर इन द बीकर, वी ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसमें एसिड डालते जाते हैं और उसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहते हैं वाटर को विद द ग्लास रॉड। तो इससे क्या होता है कि जो एसिड हम डाल रहे हैं वो वाटर में इजीली मिक्स होता रहता है। अब हम कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालेंगे, वाटर में हम एसिड डालते हैं, ठीक है, जिससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती एंड हमारा जो कंसनट्रेटेड एसिड है वो डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? So this is the way of dilution of concentrated acid जो इस क्वेश्चन पार्ट में दिया हुआ है हमें। क्लियर? सो दिस इज इट फॉर टुडे, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन। लेट अस हैव अ क्विक रिकैपिचुलेशन। दैट इज़ हमने पढ़ा अभी दैट जो एसिड्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द aqueous solution। जो सोर्स वाला पार्ट हमने किया, सोर्स में देर वर 2, वन वाज ऑर्गेनिक एंड अदर वाज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वर विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, इनऑर्गेनिक जो हमें लेबॉर्ट्री से मिलते हैं। क्लियर? एंड जो उसके बाद किया हमने, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे देर वर 2, वन वाज स्ट्रॉन्ग एंड अदर वाज वीक। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे आर हाईली करोसिव एंड जो वीक होते हैं वो ज़्यादा करोसिव, हार्मफुल हमारे लिए नहीं होते हैं। एंड दिस वाज द ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। इनकी एग्जांपल्स की सी स्ट्रॉन्ग की, लाइक HCl इज़ देयर, स्ट्रॉन्ग एसिड की HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड्स हमने कौन कौन से किए थे, लाइक सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड वी कैन से, जो हमें ऑरेंज से मिलता है। तो दीज आर नॉट हाईली करोसिव, जो वीक एसिड्स होते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। कंसनट्रेटेड जिनमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, वेयर एज डाइल्यूट जिनमें अमाउंट ऑफ, कंसनट्रेटेड मीन्स जिनमें अमाउंट ऑफ वाटर लेस होता है एंड एसिड ज़्यादा होता है, वेयर एज जो डाइल्यूट होते हैं उनमें जो वाटर होता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एसिड कम होता है, दैट इज़ द डाइल्यूट एसिड। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द concentrated acid into the dilute acid by increasing amount of water in it, उसमें वाटर की मात्रा इंक्रीज़ करने से, जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो वो डाइल्यूट एसिड बन जाता है। दैट्स प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। एंड उसके बाद हमने मेथड किया था कि जब हम कंसनट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, वी ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप्स में ऐड करते हैं इनटू वाटर, धीरे धीरे करके, एंड वी गेट डाइल्यूट एसिड। जब हम एसिड को
ड्रॉप करके वाटर में ऐड करेंगे तो जो हमारा लिक्विड है वो dilute एसिड बन जाएगा. क्लियर? सो दिस इज द वे वी नेवर ऐड वाटर इनटू एसिड. हम ऐसा कभी नहीं करते. क्लियर? वी ऑलवेज ऐड acid drop by drop into water to make it dilute. Clear? So this is it. Thank you for watching.